अम्मी एक काम करें, आप मेरे साथ चल सकती हैं? नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, क्योंकि अभी तो मुझे उम्मीद की किरण नजर आई है। तुम्हें पता है सारा की कॉल आई थी। कब अम्मी? और आपकी क्या बात हुई? मेरी सारा से बात नहीं हो पाई, लेकिन जिस नंबर से उसने कॉल की थी, मैंने दोबारा कॉल की तो आगा जी ने फोन उठाया। आगा जी? आगा जी ने क्या बोला आपको? अजहर, वो अच्छे आदमी नहीं है। मैंने जब सारा को वापस करने का कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, लेकिन उनकी बातों से तुम्हारे अब्बू का झूठ पकड़ा गया। अम्मी कहीं ये ना हो कि आपकी उनसे बात करने से सारा के लिए कोई नई मुश्किल ना खड़ी हो जाए। मुझे भी यही परेशानी है बेटा। अम्मी अगर आपकी आगा से बात हुई है तो मुझे नहीं लगता कि हमको इतना पुरुमीद हो जाना चाहिए। बेटा मैंने उन्हें पर्चा कटवाने का भी कहा था, उस पर वो बुरी तरह भड़क गए। अम्मी आपको ये मामला ऐसे हाथ में लेने की क्या जरूरत थी? बेटा जो मेरे दिल में लगी हुई मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तुम्हें पता है सुल्ताना रोज मेरे ख्वाब में आती है। मैं मुजरिम हूँ अजहर, मैं उसकी बच्ची की हिफाजत नहीं कर सकी। आप रोए नहीं, आप कहें तो हम आगा के घर चलते हैं। नहीं बेटा, उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं। मैंने तुम्हारे अब्बू से बात की है, उन्हें दोबारा से लालच दिया है, और देखना इस बार वो सारा को जरूर वापस लेकर आएंगे। खोलो दरवाजा। देखो दरवाजा खोलो वरना मैं तोड़ दूंगा। आगा जी मेरा कोई कसूर नहीं था। मना किया था ना तुम्हें, बार बार गलतियां कर रही हो तुम। खोलो दरवाजा। सारा दरवाजा खोलोगी तो कुछ भी नहीं कहूंगा। दूसरा नंबर ट्राई करती हूँ। सर प्लीज कॉल उठाओ यार, प्लीज। तुझे बार बार मना किया था कि पुलिस को ना बताना, लेकिन तू बाजड़ा आई है। तूने तो कर ली अपनी मर्जी। इब देख के मैं की करती हूँ। पूरी जिंदगी तू अपनी बहन को ढूंढती भी रहेगी ना, तब भी वो थारे को ना मिलने वाली। या अल्लाह रहम कर, मेरी छोटी सी मासूम बहन। कैसे आगा जी को मनाया जाए? अब तो सारा को लाना बहुत जरूरी हो गया है। अगर ये बच्ची घर में होगी तभी तो करोड़ों की जायदाद हिस्से में आएगी।
सारा को आगा के घर से लाना शेर के जबड़े से निवाला छीनना है। यार किसका फोन है यार? किसका फोन है? हेलो जफर भाई, मैं नजीर बात कर रहा हूँ। ओ नजीर, अरे कैसे हो भाई? मुझे कैसे याद किया? क्या आगा जी ने फोन करने के लिए कहा है? तो अरे जफर भाई, कॉल मैंने खुद की है। खैरियत तो है। मुझे कैसे याद कर लिया? जफर भाई, हम अनजाने में इस बच्चे पर बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। हाँ? मतलब तुम सारा की बात कर रहे हो? अगर आगा जी के साथ आपका कोई लेन देन का मामला है तो बच्ची का इसमें क्या कसूर है? कहना क्या चाह रहे हो? मैं मजीद नहीं देख सकता ये जुल्म होते हुए। बस ये समझो कि मैं अपनी जान पर खेल कर तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ। नजीर, सीधी बात करो यार। सीधी सीधी बात है जफर भाई, आप आकर सारा को ले जाओ यहाँ से बस। हाँ? सारा को ले जाऊं? कैसे ले जाऊं? उसकी फिक्र मत करो। अगर उसकी जान बचानी है तो आपको आना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ ना, मैं रिस्क ले रहा हूँ। ठीक है जफर भाई, मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगा। अच्छा किया बेटा तुम आ गए, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। क्या हुआ बताओ ना, कोई अच्छी खबर सुनाना। सब वैसे बहुत परेशान है। क्या हुआ अरसल बेटा, कुछ परेशान से लग रहे हो? देखो बेटा, कोई अच्छी खबर देना, सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ है? कुछ तो बताओ, क्या हुआ है? आंटी वो हाँ, हादिया नहीं मिल सकी। क्या? बेटा ये कैसे हुआ? आंटी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे ये सब बताने की फ़ोन पे हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको घर आके बता देता हूँ। मुझसे जो भी कुछ हो सका मैंने वो सब करने की कोशिश की। नहीं अरसल, ऐसा मत बोलो। ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था। आंटी आप प्लीज़ सबों को सब कुछ बता दीजिएगा, मेरी हिम्मत नहीं उसका सामना करने की। मैं कैसे बताऊंगी? वो तो पहले इतने गहरे सदमे में, मैं कैसे बता सकती हूँ उसे? पुलिस के छापे के बावजूद और इतनी नफरी की सपोर्ट के बावजूद कैसे हो गया ये सब कुछ? आंटी पहले मुखबरी हो गई और वो लोग हादियों को लेकर उस एरिया से निकल गए। अब शायद नंबर भी बंद है जिस नंबर से वो औरत कॉल कर रही थी। हालांकि पुलिस ने तो पूरा प्लान बनाकर छापा मारा था। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ ये सब कुछ। मेरे लिए सबा को संभालना बहुत मुश्किल है। हादिया मिली? प्लीज अरसल, अब तुम ये मत बोलना कि हादिया वहां नहीं थी। मैं कुछ पूछ रही हूं अरसल तुमसे, जवाब दो मुझे। सबा प्लीज मेरी बात तहम्मुल से सुनो। जो भी हुआ है पुलिस ने अपनी कोशिश की है, लेकिन वो लोग हादिया को पैरे लेकर जा चुके थे। क्या वही हुआ जिसका डर था? अरसल, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, बल्कि आप दोनों की वजह से हुआ है। ये आप सब कसूरवार हैं। मैं बार बार मना कर रही थी ना तुम्हें
कि मत हो तुम इन्वॉल्व, मत करो पुलिस को इन्वॉल्व, लेकिन तुमने मेरी सुनी ही नहीं। मैं उसको किसी ना किसी तरह खुद डील कर ही रही थी। पैसों की बात थी ना यार, दे देते, मेरी बहन से बढ़कर नहीं है पैसे, लेकिन तुम्हें खुद हीरो बनना था। मेरे हादिया को तुम लोगों ने मुझसे दूर किया है, बहुत दूर हो गई है वो मुझसे। पता नहीं अब मुझसे कभी वो मिल पाएगी भी कि नहीं। तुमने अच्छा नहीं किया अक्सर, बहुत गलत किया है तुमने। मेरी पूरी दुनिया लूट गई है। सबा, सबा। सारा बेटा, सारा बेटा, दरवाजा खोलो। सारा बेटा, बताओ तो हुआ क्या है? दरवाजा खोलो। समिया, 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 लगता है मेरी किस्मत का ताला खुलने वाला है। क्या बात है, आज तो बहुत खुश हो, बहुत फूल खिल रहे हैं। अरे समिया, जिंदगी के सारे मसले हल होने वाले हैं, बस तुम तैयारी रखो। और एक काम करो, समीना को फोन कर दो, बल्कि खाने पे बुला लो उसको। अरे बहुत दिनों से साथ बैठे नहीं है, बैठ भी जाएंगे साथ, और जो बकिया बातें हैं ना वो भी हो जाएंगी। खाने पर बुलवा लो, ताकि उसे पता चल जाए कि सारा इस घर में मौजूद नहीं है। जो बात मैंने उससे छुपाई है, तुम चाहते हो उसे पता लग जाए। अरे सब इंतजाम हो गया है, सारा आ रही है। क्या मतलब? तुम्हारी शर्त यही थी ना कि सारा ऐसे मौके पे यहाँ होनी चाहिए, तो सारा आ रही। मैं कैसे मान लूं? अब देखो, मुझे कुछ इशारे मिले हैं ना, जब ही तो कह रहा हूं मैं। अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अब सिर्फ घी शक्कर से काम नहीं चलेगा, स्पेशल गुलाब जामुन मंगवाइए, चाय बनाइए और वो मुझे पेश कीजिए, ठीक है ना? आज मैं बहुत खुश हूं। बनाती हूँ चाय, लेकिन सोच लो इस बार तुम्हारा वादा पहले की तरह झूठा ना हो। अरे यकीन नहीं आ रहा तो सारा से तुम्हारी बात करवा दूं। अब खुश हो। मैं कहाँ छुपूं? दरवाजे के पीछे नहीं। मुझे मार डालेंगे वो लोग। बीबी जी। हाँ नजीर, नजीर सही टाइम पर आए। नजीर देखो, देखो नजीर, वो लोग। हाँ बीबी जी, मैं देख रहा हूँ, नजर आ रहा है मुझे। मुझे मारने आए नजीर, मुझे बचा लो। अरे बीबी जी बैठे हैं, वो अंदर नहीं आ सकता, खिड़की बंद है। आप इंजेक्शन लगवाएं बस। हाँ अभी तबीयत ठीक हो जाएगी आपकी। नजीर वो देखो, वो लोग ना। हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ बीबी जी, देख रहा हूँ। सब अंदर आ जाएंगे। बस 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 बस। मार डालेंगे नजीर, मुझे मार डालेंगे नजीर, मरना नहीं चाहते नजीर। बीबी जी लेट जाएं, लेट जाएं, लेट जाएं, आराम करें आप। नजीर, नहीं मरना है। जी आका जी। सारा का फौजी अपने कमरे में है। कमरे में क्या कर रही है? इसकी हालत देख रहे हो इस वक्त तुम? सारा को इस वक्त यहाँ इस कमरे में होना चाहिए। सारा की भी तबीयत खराब है जी, इसलिए अपने कमरे में है। करना क्या चाह रहे हो तुम? आका जी बस कर दें, बेगम साहबा को किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दें, वरना ये ना हो इनकी वजह से किसी और की जान जाए। एक बार किसी की जान चाहती है जाए, समझा?
अगर किरण को कुछ हुआ ना, कि मैं से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल। सबा, सबा बेटा दरवाजा खोलो। किस बात का शोक मनाया जा रहा है अब? हाँ? पता नहीं, दरवाजा बंद कर लिया है। इतना दरवाजा बजा रही हूँ, आवाजें दे रही हूँ, लेकिन कोई जवाब ही नहीं दे रही है। क्यों देगी जवाब? मुझे तो सब पता चल गया उसके साथ क्या हुआ। पर एहतजाज तो करेगी ना? ना करे एहतजाज? ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने क्या किया है सिवाय बातें बनाने के और मामलात को बिगाड़ने के? अच्छा किया मैंने, कुछ नहीं किया। अरे अरसल ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी ना। हादिया को बचाने के लिए बड़े बड़े दावे कर रहा था। क्या कोई लीडर करेगा किसी मुल्क का जो वो दावे कर रहा था? बन गया ना हीरो से जीरो। ये जो अंदर बैठ के कर रही है ना, जो रो पीट रही है ये उसी चीज का मातम और गम मना रही है भाई। ये जो दो साथी जीवन के एक दूसरे का साथ निभाएंगे हैं, ये वाला जो मेल मिलाप का प्रोग्राम चल रहा था, इसका नतीजा तो यही निकलना था, निकल गया। जल्दी पे तेल का काम ना करो जुबैर। सच्चे दिल से कोशिश की है अरसल ने। समीना बेगम, एक बात लिख लो, ये जो मुसीबत नाजिल हुई है ना, ये सिर्फ तुम तीनों की वजह से नाजिल हुई। मैं तो मासूम। लेकिन जुबैर, मुझसे कोई बात नहीं करना। अब जो कुछ अरसल ने किया है ना, वो भुगतो 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 भुगतो। नजीर अंकल, मुझे बचा ले या मेरी जिंदगी खत्म कर दे। मुझसे ऐसे नहीं जिया जाएगा। बेटा, अब तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अब तुम्हें वो करना है जो मैं बोलूं। तुम बहुत जल्द अपने घर वालों को पास हो लो। अब सबा की कॉल आ रही है। इस बच्ची को मैं क्या जवाब दूं? अगर इसको सारा का पता चल गया तो क्या होगा? क्या हुआ? आपकी बात हुई सारा के लिए? अब देखे ना, सबा की बार बार कॉल आ रही है। क्या जवाब दूं मैं इसे? और समीना, वो भी बार बार फोन करके सारा से बात करने की जिद कर रही है। देखो, मैं बहाने बना बना कर थक गई हूँ जफर। अरे भाई, एक दो दिन तो लगेंगे भाई। लेकिन ये बात है अपनी जगह के इस मर्तबा लाजमी सारा वापस आ जाएगी। मैं बातचीत चल रही है मेरी। जफर, कुछ भी करो, देखो अगर सारा वापस घर पर आ गई तो तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। तुमसे जो गलती हुई है उसकी सजा सबा को नहीं मिलनी चाहिए। कैसी बातें कर रही हो? मैं कर तो रहा हूँ बात। अब मुझे जताना जरूरी है कि मैंने क्या क्या किया। जफर, जरा जल्दी करो।
देखो अगर किसी दिन सबा या समीना घर पर आ गई ना तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ठीक है, मैं आज फिर बात करता हूँ, तुम टेंशन मत लो। काश उस जालिम आगा के दिल में रहम आ जाए और हमारी बच्ची हमें जल्दी वापस मिल जाए। जफर, तुम मुझसे बात करो ना अभी। सब्र करो ना, मैं करता हूँ बात, करता हूँ मैं बात। समीना की कॉल। या अल्लाह, क्या जवाब दूं?